अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENG अली आज़म इंफॉर्मेशन चैनल। उसके बाद होता है स्टाफ। मतलब यहाँ पे अगर आपने किसी और को एक्सेस वगैरह देनी है तो ये स्टाफ के बारे में यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाती है लोकेशन के आपने कौन सी कंट्री में आपने मतलब ये स्टोर बनाया है, किस कंट्री के लिए और किस कंट्री के कस्टमर्स के लिए बनाया है, तो यहाँ पे लोकेशंस शो हो रही होती हैं। फिर आ जाती है सेटिंग्स। सेटिंग्स में 3 ऑप्शन होते हैं: प्रिंटेड, शॉपिफाई प्लान, POS UL एक्सटेंशन। तो ये आ रहे होते हैं ऑप्शन। अब इसके बाद आ जाती है जी सेटिंग्स। अब हम जब सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा होता है वो आ रहा होता है जी अकाउंट डिटेल। यहाँ पे आपके अकाउंट की टोटल डिटेल जो है वो आ रही होती है, किस नाम से स्टोर है, आपका नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपका बिज़नेस एड्रेस क्या है और आप किस करेंसी में आप ये स्टोर चला रहे हैं, मतलब USD में चला रहे हैं या रुपीज़ में चला रहे हैं, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्लान। मतलब यहाँ से अगर आपने कोई भी प्लान परचेज़ करना है और वो कितने दिनों के लिए अगर आपने प्लान लिया है तो वो कितने दिन रिमेनिंग रह गया है, तो टोटल इंफॉर्मेशन आपके प्लान की यहाँ पे आ रही होती है। फिर आ जाती है बिलिंग। मतलब आपने जो प्लान लिया उसकी क्या क्या कॉस्ट आपने पे किया है, आपके क्या क्या एक्सपेंस थे, वो आपके सारे के सारे आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फिर आ जाता है यूज़र एंड परमिशंस। मतलब अगर आपने किसी और पर्सन को अपने स्टोर की एक्सेस देनी है, वो अपने घर में बैठ के आपका स्टोर ऑन कर सकता है, उसके अंदर कोई सेटिंग्स कर सकता है, तो यहाँ पे यूज़र एंड परमिशंस में जाके आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं और मिनिमम 2 स्टाफ ऐड कर सकते हैं, 2 पर्सनस को आप एक्सेस दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे कोलैबोरेट्स के लिए भी आप ऑप्शंस हैं, अगर ये भी एक एक्सेस देने के लिए ही यूज़ होता है। तो इसमें आप 4 अंशों का कोड भी दे सकते हैं। अगर कोड के बगैर भी अपनी एक्सेस लेनी है तो यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है पेमेंट। तो यहाँ पे टोटल आपके पेमेंट के मेथड आ रहे होते हैं, सारी पेमेंट से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद चेकआउट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे मतलब आपकी टोटल डिटेल, चेकआउट की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। फिर कस्टमर अकाउंट्स, तो जिन ने आपको ऑर्डर किया होता है तो यहाँ पे सारे के सारे उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं कस्टमर अकाउंट्स की। फिर शिपिंग एंड डिलीवरी, तो शिपिंग और डिलीवरी की टोटल डिटेल इस ऑप्शन में आ रही होती हैं। फिर टैक्स एंड ड्यूटीज़, मतलब क्या क्या आपने टैक्स पे करने हैं, क्या क्या चीज़ें जो बाकी रह गई हैं, रिमेनिंग रह गई हैं, मतलब टोटल टैक्स एंड ड्यूटीज़ जो भी टैक्स होता है वो आपने पे करना है, वो सारी ऑप्शंस इधर आ रही होती हैं। फिर लोकेशन, आप का शॉपिफाई स्टोर कौन सी लोकेशन और किस ऑडियंस के लिए है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है आपके स्टोर की लोकेशन। फिर आ जाते हैं गिफ्ट कार्ड। तो यहाँ पे आप के पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक गिफ्ट वाउचर बना देते हैं, तो वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। फिर मार्केट, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए एक ऑप्शन होता है, फिर एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी ऑप्शन होता है। तो आप ये दोनों सेलेक्ट करके ऑन करके तो आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिर एप्स एंड सेल्स चैनल्स, इसमें पॉइंट ऑफ सेल्स, ऑनलाइन स्टोर, तो ये चीज़ें ऐप्स वगैरह जो होती हैं इनसे रिलेटेड शॉपिफाई से, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। फिर अगर आपने डोमेन लेना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है डोमेन। अगर आपने यहाँ से डोमेन लेना है तो यहाँ पे
डोमेन का ऑप्शन आ रहा होता है, बाय अ न्यू डोमेन, क्रिएट एग्जिस्टिंग डोमेन। तो यहाँ से आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। फिर कस्टमर इवेंट्स, यहाँ पे आप डिफरेंट कस्टमर्स के इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी सेल बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं कस्टमर इवेंट्स के हवाले से। तो इसके बाद ऑप्शन जो आ रहा होता है वो होता है जी ब्रांड। तो इसमें आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे अपना लोगों की टोटल आपकी लोगों की डिटेल्स आ रही होती है कि आपको किस तरीके का लोगो चाहिए। और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, वो होता है जी नेक्स्ट ऑप्शन है जी नोटिफिकेशंस। मतलब यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ईमेल की और आपके ऑर्डर कंफर्मेशन की और ऑर्डर एडिटेड ऑर्डर इनवाइस, ऑर्डर कैंसिल, पेमेंट रिसीव्ड, ऑर्डर रिफंड। तो टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन में शो हो रही होती है। फिर आ जाते हैं कस्टमर डाटा। कस्टमर डाटा में जो है वो प्रोडक्ट वेरिएंट, कलेक्शंस, कस्टमर ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर, लोकेशन, पेज, ब्लॉग पोस्ट, मार्केट्स। तो ये सारे के सारे आपको दिखा रहा होता है कि जी के कस्टमर का क्या क्या डाटा है और किस हिसाब से आपका स्टोर पे ट्रैफिक आ रही है और वो सारे का सारा कितने बाय किए हैं और कितने पर्सन्स आए हैं, तो सारी डिटेल आ रही होती है। फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज का कि आपने अपने स्टोर की क्या लैंग्वेज रखनी है। तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपने स्टोर की टोटल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है जी पॉलिसीज़ का। मतलब यहाँ पे आपने अपनी पॉलिसीज़, रिटर्न, एक्सचेंज, हर तरह की जो मतलब आपने पॉलिसीज़ की डिस्क्रिप्शन जो भी लिखनी है, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और कितने पेज आपने पॉलिसीज़ के लिए बनाने हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं और ऑप्शन सारे के सारे इसी के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर होते हैं। फिर आ जाते हैं स्टोर एक्टिविटी लॉग्स, या आपका स्टोर कब ओपन हुआ, कब बंद हुआ, कब ओपन हुआ, कब बंद हुआ, तो डेट, तो वो सारी की सारी डिटेल आ रही होती है। तो ये था आज का टॉपिक, शॉपिफाई स्टोर के अंदर जितने भी होम पेज के ऊपर जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, फिर उसके अंदर ऑनलाइन स्टोर के अंदर पॉइंट ऑफ सेल के अंदर जो ऑप्शन आ रहे होते हैं, सेटिंग्स के अंदर जो ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो ये आपको सारे ऑप्शंस और उनकी डिटेल्स आपको गाइड की है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा जो चैनल है उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।